नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एरा क्लासेस में। दोस्तों, मैं पीएस राणा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर, जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। दोस्तों, एक व्यक्ति इस नदी की ही दिशा में तैर रहा है, धारा की दिशा में तैर रहा है यहाँ से ये। और दूसरा केस हमारे पास क्या बनता है कि व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में तैर रहा है। ये होगा हमारा धारा की दिशा, और धारा की विपरीत दिशा। धारा की दिशा में तैरेगा तो देखिए, ये धारा की दिशा है और इसी साइड में व्यक्ति तैर रहा है, तो क्या होगा, दोनों की चाल क्या है, जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल जो है वो जुड़ जाएगी। बी मैंने मान लिया बोट की चाल प्लस डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, वाटर की चाल। ये इनकी जो है वो क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल। यदि वो धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, b माइनस डब्लू हो जाएगी। और दोस्तों याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगी, इसकी सापेक्ष चाल। जैसे कि आपने देखा हो, आप स्विमिंग पूल में नहाने गए हो, तो स्विमिंग पूल में जब आप वो बड़ा सा फिसल पट्टी होता है, उससे फिसल के नीचे आते हो, तो कैसे आते हो, आपकी खुद की चाल होती है और उसके ऊपर जो पानी चल रहा होता है उस पानी से, ठीक है, तो क्या होता है, बी प्लस डब्लू से आते हो। क्लियर है। अब भाई उसी फिसल पट्टी पे आपको वापस ऊपर चढ़ के जाना हो। अब ऊपर चढ़ के जाना है तो क्या है, अब भाई जीने से जा सकते हैं, ऐसे तो नहीं जा सकते ना, तो या फिर आप उसको फोर्स लगा के तैर के जाओगे, तो जो फोर्स पानी का है उस फोर्स से अधिक फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तब आप उस पर ऊपर जा सकते हो। तो क्या हो जाएगी, वहाँ चाल आपकी माइनस होगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड या चाल जुड़ेगी। क्लियर है। कि स्थिर जल में नाव की चाल या व्यक्ति की चाल हमसे पूछता है। स्थिर जल में नाव की चाल, तो स्थिर जल में नाव की चाल पूछेगा तो आपको क्या करना है, दो जो सापेक्ष चाल जो दी होगी उन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो दोनों की सापेक्ष चाल ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस डब्लू प्लस b माइनस डब्लू, वो भाग दे देंगे 2 से। तो आपका यहाँ से निकल के आएगा b, पानी की चाल तब आपको क्या करना है, b प्लस डब्लू, दोनों की सापेक्ष चाल को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, माइनस b प्लस डब्लू डिवाइडेड बाय 2। तो b से भी हमारा कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, हमारे पास w निकल के आएगा, यानी पानी की चाल निकल के आएगी। क्लियर है। बस ये कुछ बातें थी जो आपको इस टॉपिक में याद रखना है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिए क्या है। एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में लिया गया समय है। हमें नाव की चाल उसने दी है, क्या दिया है, नाव की चाल यानी बी बोट बराबर कितना दिया है, 13 किलोमीटर
पर हावर में दिया है पानी की चाल, यानी क्या W बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में वो 68 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो पहले धारा की दिशा में उसकी सापेक्ष चाल क्या होगी, धारा की दिशा में चाल B प्लस W, 13 प्लस 4 कि 17 किलोमीटर प्रति घंटा। 68 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। समय दूरी कितनी दी है उसने 68 किलोमीटर, चाल हमारी आ गई 17 किलोमीटर प्रति घंटा। 17 चौक 68, 4 घंटे, कितना समय लगेगा 4 घंटे, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि वह जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की रफ्तार क्या है। शांत जल में दिए हमें, यानी क्या मोटर बोट की स्पीड हमें दी है, या नाव की चाल हम बोल सकते हैं। इधर हम लेते हैं नाव की चाल। कितना दिया है 18.5 किलोमीटर पर हावर। पानी की चाल हमें पूछी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मान लूँगा, माना कि धारा की चाल या पानी की चाल बराबर कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे समय। उसने बोला है धारा की विपरीत दिशा में जाता है। अब धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो उसकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी 18.5 माइनस x, ये सापेक्ष चाल हो जाएगी बराबर कितनी दूरी तय करता है 60 किलोमीटर की, कितने घंटे में 4 घंटे में। ये जाएगा 15 बार, तो कितना आ जाएगा 18.5 माइनस x बराबर 15। तो x बराबर आपका आ जाएगा 18.5 माइनस 15, यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से करे तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। दोस्तों प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा, और अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा। धारा के प्रतिकूल यानी धारा की विपरीत दिशा में हमें उसकी सापेक्ष चाल क्या दिया है b माइनस डब्लू। कितना दे दिया उसने 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की अनुकूल दिशा में यानी धारा की दिशा में मतलब b प्लस डब्लू बराबर 28 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी रफ्तार दी है। तो क्या पूछा उसकी वास्तविक चाल क्या है। वास्तविक चाल यानी व्यक्ति की चाल कितनी है, व्यक्ति की चाल, या दोनों की सापेक्ष चाल को हम प्लस करेंगे 28 प्लस 16 बटा 2, 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 44 बटा 2, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा, दैट इज द आंसर। ये उसकी किसकी व्यक्ति की चाल होगी। देखिए याद रखिएगा ये जो चाल है व्यक्ति की और पानी की दोनों की है ये, ठीक है।
ये विपरीत दिशा में है और ये धारा की दिशा में है बस, और ये अकेले व्यक्ति की चाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नौका बी से ए तक ऊर्ध्व प्रवाह और ए से बी तक अनुप्रवाह 3 घंटे में चलती है। यदि स्थिर पानी में नौका की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? दोस्तों, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा और अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा। मान लीजिए ए से बी की डिस्टेंस है, क्या है, मैंने मान लिया x है। कितनी डिस्टेंस है? x है। कि व्यक्ति की चाल या बोट की चाल 9 किलोमीटर पर आवर और पानी की चाल हमें दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, जब वो जाएगा तो क्या है, धारा की दिशा में जाएगा। यहाँ से ये गया तो धारा की दिशा में हो गए, तो धारा की दिशा में इसकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? b प्लस डब्लू यानी 9 प्लस 3 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जाएगा 12 की स्पीड से। क्लियर है? वापस आएगा, अब वापस आएगा तो क्या हो जाएगी? धारा की विपरीत दिशा, और धारा की विपरीत दिशा की सापेक्ष चाल क्या होगी? b माइनस डब्लू। तो b कितना दिया है? 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। अब हम कर देंगे इसमें समय बराबर समय। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उसने बोला है दोस्तों, उसको यहाँ से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाने में और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आने में कितना दिया है? 6 किलोमीटर पर आवर। इतने की स्पीड से वापस आने में टोटल उसको कितने? 3 घंटे का समय लगा। कितना? 3 घंटे का समय लगा। तो उसके आने में लगा समय और प्लस जाने में लगा समय। क्लियर? तो समय कैसे निकालते हैं? दूरी बटा चाल। कितनी दूरी तय करेगा? x। कितनी चाल से की उसने? 12 की चाल से की। जब वो गया और वापस आएगा तब भी x दूरी तय करेगा। ऐसा तो नहीं ना कि वो दूरी को अपने पास में बुला ले कि नहीं तू x इधर मेरे पास में ही आ जा, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या है, x दूरी तय करेगा कितनी चाल से करता है? 6 की चाल से। तब उसको कितनी टोटल 3 घंटे का समय लगता है बराबर। ये इक्वेशन हमारी बनेगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस 2x अपॉन 12 इक्वल टू 3। कितना आ जाएगा? 3x बराबर 3 इंटू 12। 3 से 3 कट जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर। ए से बी की दूरी कितनी आ गई? 12 किलोमीटर। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल है कि धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है कितने? 8 घंटे में। तो विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी उसकी? b माइनस डब्लू बराबर 40 किलोमीटर की दूरी तय की उसने कितने? 8 घंटे में तय की। तो 8 5 40, कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की दिशा में b प्लस डब्लू कितनी दूरी तय की उसने? 36 किलोमीटर की दूरी तय की कितने? 6 घंटे में। तो क्या चाल कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल क्या होगी? नाव की चाल बराबर क्या होती है? धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल, और भाग दे देंगे 2 का। 6 + 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 11/2।
कितना आ जाएगा 5.5 किलोमीटर पर हावर, दैट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे लेता है। धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। ए से बी की दूरी हमें दे रखी है, कितनी 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर। क्यों कि भाई जब वो गया तब उसको टोटल 4 घंटे का समय लगा। कितने घंटे का समय लगा जाने में? 4 घंटे का समय लगा और उसने 18 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वो लौट के आया। और दोस्तों लौट के तो यहीं से आएगा ना, ठीक है, और लौट के आएगा तो भी 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। वैसा तो नहीं ना कि इस दूरी को ए को यहाँ बुला ले बी के पास में कि नहीं यहाँ आ जा। अब यहाँ उसको 4 घंटे लगते हैं और यहाँ कितने 12 घंटे लगते हैं वापस आने में। धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में बी प्लस डब्ल्यू की चाल कितना 18 किलोमीटर चला, कितने घंटे में? 4 घंटे में, 4.5 किलोमीटर पर आवर। और धारा की विपरीत दिशा में क्या चाल आएगी हमारी? धारा की विपरीत दिशा में कितना चलेगा? 18 किलोमीटर ही चलेगा। कितने घंटे में चलता है? 12 घंटे में चलता है। कितना आ जाएगा? 1.5 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल या पानी की चाल, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में जो चाल है उनको माइनस कर देंगे। तो 4.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1.5 किलोमीटर पर हावर, दैट इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह और 24 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में तय करने के लिए 6 घंटे और 30 मिनट लेती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति होगी। देखिए तो हम क्या करेंगे, माना कि धारा की दिशा में चाल x और धारा की विपरीत दिशा में चाल y है। प्रतिकूल दिशा में यानी धारा की विपरीत दिशा में कितना 24 किलोमीटर जाता है, तो y की चाल से जाएगा, प्लस 36 किलोमीटर जाता है वापस आता है, यानी धारा की दिशा में वापस आता है तो x चाल से जाएगा, तब उसको टोटल कितने 6 घंटे लगते हैं। ये इक्वेशन बनेगी हमारी फर्स्ट। दूसरा उसने बोला है कि यदि वो धारा की प्रतिकूल दिशा में 36 किलोमीटर जाता है तो 36/y प्लस और 24 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में, तो कितना हो जाएगा x, तब उसको 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। 6 घंटे 30 मिनट समझिए, 6 घंटे 30 मिनट इसको समझ लीजिए। इसको अगर हम घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सही 1/2। क्लियर। इसको और आगे करेंगे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13/2, 13/2 घंटे। ये इक्वेशन बनेगी हमारी सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, ऊपर वाले में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा देखिए 72/y प्लस 108 डिवाइडेड बाय x बराबर 18, 72y प्लस 48x डिवाइडेड बाय 13। विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो ये माइनस कर देंगे, इसको ये कट जाएगा हमारा,
108 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा 60/x बराबर 18 में से 13 जाएंगे, कितना बचेगा 5। तब x बराबर आपका कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो किसी भी एक इक्वेशन में हम ये x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ऊपर वाले में रखते हैं, कितना आएगा 24/y प्लस 36/12 डिवाइडेड बाय 6, 12×3 = 36। तो यहाँ पर y बराबर आपका आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये है हमारी धारा की दिशा में चाल और ये है धारा की विपरीत दिशा में चाल। और हमसे पूछा है कि नाव की चाल क्या होती है दोस्तों। धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में दोनों चालों को हम ऐड कर देंगे, तो 12 + 8 और डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 20/2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो शांत जल में जाती है मतलब अपनी खुद की स्पीड से जाती है, तो हमें सीधा सीधा दिया है बोट की चाल, यानी नाव की चाल हमें कितनी दे दी, उसने बोला है कि 6 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। 6 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर ही हो जाएगी। और फिर उसने बोला धारा की प्रतिकूल दिशा, प्रतिकूल दिशा मतलब जब वो वापस आती है धारा की प्रतिकूल दिशा यानी B-W में वापस आती है, तो दोस्तों वापस आएगी, मान लीजिए उसने 6 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो कितना लौट के आएगी 6 किलोमीटर ही आएगी। कितना आएगी 6 किलोमीटर आएगी, ठीक है। अब वापस आने में उसने बोला जो जाने में जितना समय लगा उससे 3 गुना लगा। जाने में कितना लगा 1 घंटा, आने में कितना लगेगा 3 घंटा। क्लियर। तो क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी चाल हो जाएगी। तो हमसे पूछा धारा की चाल क्या होगी। अब दोस्तों धारा की चाल अगर हम निकालें तो हमें देखिए ये इक्वेशन हमारे पास आई B-W बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब B की वैल्यू हमें पता है कितना है 6 है, यहाँ B की वैल्यू पुट कर देंगे। W बराबर आपका आ जाएगा 6 - 2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दैट इज द आंसर। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।